नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ। बड़ी बहस में हेमंत कुमार। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिसंबर से धान खरीद करने की घोषणा कर दी है। घोषणा होते ही विपक्ष में बैठी हुई बीजेपी ने धान खरीद की तारीख को लेकर के मोर्चा खोल दिया है। दरअसल बीजेपी ने राज्य सरकार पर यह आरोप लगाए हैं कि सरकार जानबूझकर धान की खरीद में देरी कर रही है, जबकि किसानों की फसलें आनी शुरू हो गई हैं। बीजेपी ने कहा है कि जब हम सत्ता में थे 1 नवंबर से धान की खरीद शुरू हो जाती थी। मामले में भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्य सरकार से मांग की है कि 15 क्विंटल प्रति एकड़ की जगह पर 20 क्विंटल प्रति एकड़ की खरीदारी की जाए। 1 दिसंबर से धान खरीद करने की घोषणा पर सीएम ने कहा कि अभी तेजी से धान की कटाई नहीं हो रही है और 1 नवंबर को किसानों के खाते में तीसरी किस्त चली जाएगी, इसीलिए 1 दिसंबर से धान की खरीदी की जाएगी। धान की खरीदारी और तारीखों को लेकर के हो रही राजनीति पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं धान खरीद को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने क्या कुछ कहा है। 1 दिसंबर से कह रहे हैं भाई, 1 नवंबर का होगा तो दीपावली है। दीपावली में कौन बेचने आएगा? लोग त्योहार मनाएंगे कि धान बेचने आएंगे? और 1 नवंबर को तीसरा किस्त किसानों के खाते में जाने वाला है, तो पैसे की कमी होगी ऐसी बात नहीं है किसानों की। और फिर अभी कौन सा धान कटाई तेजी से चल रहा है। जो अर्ली वैरायटी कुछ धान है, जो जिन किसानों के पास पानी की पहले से व्यवस्था थी वो किसान कटाई कर रहे हैं, लेकिन व्यापक पैमाने पे वो कटाई नहीं हो रही है। खरीदी की थी। शुरुआत में बारदाने की कमी के कारण सरकार को निर्णय लेना पड़ा था कि हम किसानों के बारदाने से भी धान की खरीदी करेंगे। इस बार भी जितने बारदाने की आवश्यकता है, जूट कमिश्नर को हमने ऑर्डर किया हुआ है। राइस मिलर से और पीडीएस के बारदाने भी हम इकट्ठे कर रहे हैं। लेकिन आज की बैठक में हमने तय किया कि प्रथम दिवस से ही किसानों के बारदाने का भी उपयोग करेंगे हम धान खरीदी में। तो वहीं 1 दिसंबर से धान खरीद की घोषणा पर क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और संजय श्रीवास्तव, आप भी सुनिए। कि धान की खरीदी 1 दिसंबर से होना चाहिए, 1 नवंबर से होनी चाहिए। साथ में हम ये मांग कर रहे हैं कि किसानों का जो रकबा नापा जा रहा है तो उसको बंद किया जाना चाहिए। साथ में किसानों को धान का मूल्य जो है वो 2800 रुपए दिया जाना चाहिए और जो 2 साल का बकाया बोनस है वो किसानों को दिया जाना चाहिए और एक मुश्त किसानों को 2800 रुपए का पेमेंट होना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बयान कि 1 दिसंबर से धान खरीदी होगी, 1 नवंबर से धान खरीदी नहीं होगी, एक बार फिर से कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक किसान विरोधी जो चेहरा है वो सामने दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि हरदम आंकड़ों में उलझाकर किसानों को दिग्भ्रमित करना, जनता को दिग्भ्रमित करना, ये कांग्रेस सरकार की आदत है। अब इस 1 नवंबर जो पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय धान खरीदी प्रारंभ होता था, एक हमारे लिए ऐतिहासिक दिन था, जिस दिन राज्य स्थापना हुई थी, जिस दिन छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। लेकिन इस 1 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच का जो समय है, इस समय में जो 30 दिन में जो किसान अपनी धान की फसल को काटेंगे वो कहाँ रखेंगे? मंडियों में जाएंगे, औने पौने दाम बेचेंगे और लगभग 25% जो धान है वो मंडियों में चला जाएगा औने पौने दाम में। उन किसानों को जो जरूरत होती है शादी ब्याह से लेकर तमाम प्रकार की चीजों की, उनको नुकसान होगा। ये कृत्य भूपेश बघेल की सरकार जानबूझकर करती है ताकि कम से कम धान खरीदना पड़े। धान खरीदी करने की घोषणा की है और इस मुद्दे को लेकर भाजपा ने सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया है। एक दिसंबर से धान खरीद पर ऐतराज जताया भारतीय जनता पार्टी ने और कहा है कि 1 नवंबर से ही धान खरीदी शुरू होनी चाहिए, क्योंकि दीपावली आ रही है और दीपावली पर किसानों को जरूरत होती है। वहीं अगर हम बात करें इसको लेकर के अलग अलग तर्क भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के हैं। बिलासपुर में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि गरीब किसानों के सिर पर दिवाली समेत अन्य त्योहार हैं,
उनकी धान की फसल तैयार है और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए उन्हें बाजार में जाना पड़ेगा। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सरकार से मांग करती है कि सरकार 2800 रुपए समर्थन मूल्य के साथ 1 नवंबर से धान की खरीद करें। तो आखिरकार इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। संदीप शर्मा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और साथ ही साथ विकास तिवारी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में किसान नेता ललित चंद्र साहू हमारे साथ जुड़ेंगे, जब वो जुड़ेंगे तो उनको भी ले लेंगे। फिलहाल सबसे पहली प्रतिक्रिया विकास तिवारी जी आपसे कि आखिरकार धान खरीदी को लेकर के सूबे में अलग अलग तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये मांग की है कि 1 दिसंबर से धान खरीदी नहीं होनी चाहिए, बजाय उसके 1 नवंबर से होनी चाहिए, क्योंकि सामने दीपावली का त्यौहार है, बाकी और भी त्यौहार है। और ऐसे में अगर 1 नवंबर से धान की खरीद नहीं होती है और किसान तक पैसा उसका नहीं पहुंचता है तो किसान को जबरन मजबूरन बाजार जाना पड़ेगा और औने पौने दामों में बाजार में जाकर के अपनी फसल को बेचना पड़ेगा। विकास जी। विकास तिवारी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो लगता है विकास जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम उसे ठीक करवाते हैं। संदीप शर्मा जी, आपका क्या कथन है, क्योंकि सरकार ने घोषणा कर दी है कि 1 दिसंबर से धान की खरीद की जाएगी। संदीप जी। देखिए हेमंत जी, धान की खरीदी जो है और 1 नवंबर से होनी चाहिए थी, क्योंकि इस साल मानसून पहले आया है और हमारे जितने अर्ली वैरायटी के धान हैं, जिसमें हमारे 1008, 1011 और IR 36, राजेश्वरी और महामाया, ये जो धान हमारे कटने पर आ गए हैं और काफी मात्रा में धान कट करके किसानों के खलिहान में आ गए हैं। और जिसकी आज का हार्वेस्टर है हमारे पास, इसलिए किसानों के पास इसकी निसाई भी हो गई है। तो ये धान जो है किसान बेचना चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है हम सबकी, ये धान हम मंडी ले जा रहे हैं। और मंडी की पूरी व्यवस्था जो है राज्य सरकार के बिल्कुल नियंत्रण में नहीं है, बेलगाम हो चुके हैं। और इसका नुकसान ये हो रहा है कि मंडी में समर्थन मूल्य 960 के आगे मात्र 1400 रुपया, 1350 रुपये में धान किसानों को बेचना पड़ रहा है। 500-600 रुपये का नुकसान हो रहा है। सामने दीपावली का त्योहार है और ऐसे समय में सरकार को तो 1 नवंबर से पहले भी धान खरीदी शुरू कर देनी थी, लेकिन ये सरकार धान खरीदी नहीं करके किसानों का लगातार नुकसान कर रही है। और ये केवल गाल बजाने के काम करती, गलत तर्क देने का काम करते हैं। अब इसको 1 दिसंबर को ले गए हैं। पिछले साल क्या हुआ, आपने विलंब से धान खरीदी शुरू की, इसका नुकसान ये हुआ कि आपने 68 लाख एकड़ जमीन पर किसानों ने पंजीयन कराया था। आपने मात्र 61 लाख एकड़ धान खरीदा। 7 लाख एकड़ जमीन जिन किसानों ने पंजीयन कराया था, या तो उनका आपने धान नहीं खरीदा, या उनका आपने रकबा समर्पण करा दिया, या लगभग 3 लाख किसान ऐसे थे जिनको टोकन मिल गया था, लेकिन टोकन मिलने के बावजूद का धान नहीं खरीदा गया, समय खत्म हो गया, किसान भटकते रहे। तो इस तरह से किसानों के साथ निरंतर एक छल का काम ये छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। और केवल दिखावे के लिए किसान हितैषी होने का जो एक स्वांग है, यह स्वांग कांग्रेस पार्टी की सरकार करती है। ठीक है, निंदा की जाए। ठीक है संदीप जी। विकास तिवारी, क्या कहना है आपका इस पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये मांग कर रही है कि 1 नवंबर से धान की खरीद होनी चाहिए और इसके पक्ष में वे अपने तर्क भी रख रहे हैं। विकास जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। किसानों की अगर इतनी चिंता होती तो 8 महीने से किसान दिल्ली में आंदोलनरत है। पूरे देश के किसान भारतीय जनता पार्टी 11 महीने से हो गए। मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी सुन रही है। अब मैं प्रदेश में आता हूँ। विकास तिवारी जी, 2 महीने 11 महीने हो गए किसानों को आंदोलन को। मुझे बोलने की अनुमति देंगे तो अगर मैं बोल पाऊंगा। अगर मैं सही कर रहा हूँ, आपको 8 महीने नहीं हुए, 11 महीने हो गए। आपने जितना संदीप जी को समय दे दिया, मैं हेमंत जी आपको अगर पूरा समय दे रहा हूँ, लेकिन आप मुझे समय देंगे, ठीक ऐसा कर रहा लगता है हूँ कि कोई ऐसा, देखिए सुन लीजिए मेरी बात हेमंत जी। देखिए क्या होता है, जितना समय आप भारतीय जनता पार्टी के नेता को दे रहे हो उतना ही मैं आपको दूंगा। तिवारी साहब बोलिए, उसको सुनना चाहिए, तिवारी साहब बोलिए, आपका दायित्व है। जी। दूसरी बात सुन लीजिए मेरी बात। देखिए आप बोल लीजिए, चलिए आप बोलते चलिए, मैं चुप बैठा हूँ, आप बोलिए। नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ सर, आप बोलिए ना। अरे नहीं, आप बोल लीजिए। आप भाजपा और आपसे तो हमारी, आप बोलिए। नहीं, कमेंट तो एंकर के तौर पर मेरा काम है ना कि अगर कोई गलत तथ्य आप दे रहे हैं तो उसको ठीक करता हुआ चलो,
तो मैंने यही कहा कि नहीं नहीं, मेरा नम्र निवेदन है जी, आप तिवारी साहब संदीप बोलिए। शर्मा जी जब बोल रहे थे तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था, अभी जी। जब मैं बोलना चालू किया तो आप नहीं इंटरप्ट नहीं, कर रहे हो। ये तो गलत आप है बोलते तिवारी रहिए, साहब, मैं ऐसा सुनते नहीं है रहूंगा। कि उनके समय में मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। अभी आप आगे चलिए, हाँ, क्यों नहीं हमें निकलेगा? लगा- जहाँ भाई पर देखिए, अब वो आप गलत मेरे को होंगे, गलत मैं बता रहे उनको भी करेक्ट हो, आप करता अगर चलूंगा। रिवाइंड करके अगर आप देख ठीक लेंगे है, अब अपना आइए मुद्दे पर audio, आइए, तो बोलिए। आपको हेमंत जी समझ में आ जाएगा जी, ठीक है, कि बोलिए। मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप मेरे को बार बार रोक रहे हो। आप बोलिए बोलिए। नहीं, आप बोल लीजिए ना, आप बोल लीजिए। अरे आप बोल लीजिए, आप भैया तिवारी साहब एंकर भी हो, बोलिए। आपका चैनल, आप बोल लीजिए। आप तिवारी साहब, मैं तो बोलता ही रहता हूँ पूरे दिन भर, आप भी नहीं बोलिए। नहीं, आप लोग डिबेट कर लीजिए, मैं बैठा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। तिवारी साहब बोलिए, आप बोलिए। नहीं 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 सर, देखिए अब मैं बड़ी विनम्रता के साथ बातों को जवाब दे रहा था। पहले आपने इंटरप्ट किया, मेरा आवाज को कटवा दिया, उसके बाद जब मैं बोलना चालू कर रहा हूं तो आप खुद ही बोल रहे हो। तिवारी साहब, वो आप क्या ही बोल है, लीजिए, देरी मेरे को से कोई थोड़ी आपत्ति सी नहीं। आवाज आती है। विकास जी, आप भी जानते हैं कि जो आवाज है वो थोड़ी सी देर से पहुंचती है, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं बार बार टोक रहा हूं। आप बोलिए। संदीप शर्मा जी की आवाज आप पूरे समय सुन रहे थे हेमंत जी, आपको उनकी आवाज में इंटरप्ट नहीं हो रहा था। मेरे समय में क्या हो जाता है ऐसा? तिवारी खैर साहब, दिगर बात है। हाँ। आप भी सुन लीजिए। ठीक। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता यहाँ पर आरोपबाजी लगा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी के भी आदेश का अवहेलना करते हैं। इनको मोदी जी ने कहा है कि आप अपना धान प्रदेश के बाहर में भी बेचो, लेकिन पूरे देश में एकमात्र शासन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार का जो 2500 रुपए में धान खरीदी कर रही है। अभी 95% धान खेतों में है। और भाजपा के जो दो नेता आपका बयानबाजी कर रहे थे, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, उनको खेती किसानी से लेना देना नहीं है, वो इस प्रदेश के धन्ना सेठ हैं। संजय श्रीवास्तव जी व्यापारी वर्ग से आते हैं, इनको कब से चिंता सताने लग गया किसानों का। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की बात करें, 1 दिसंबर सबसे उपयुक्त समय है धान लेने का। और भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासनकाल में केवल चुनाव के 1-2 साल ये 1 नवंबर को धान लिए, उसके अलावा कभी नहीं लिए। 1400 रुपए, 1500 रुपए और 1600 रुपए में धान खरीदते थे, अभी 2500 रुपए में हो रहा है। विषय यहाँ पर ये है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विपक्ष के रूप में खत्म हो चुकी है। अपने आप को फिर से स्थापित करने के लिए ये झूठ का सहारा लेते हैं। दिवाली मनाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा कर दिया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का अभी तुरंत लाभ सबको मिलेगा। कहीं पर कोई भगदड़ नहीं है, कहीं पर कोई अव्यवस्था नहीं है, लेकिन भाजपा के जो लोग 15 साल से कमीशन खोरी कर रहे थे और इन्हीं के शासनकाल में हजारों किसानों ने आत्महत्या किया। अब इनको तड़प हो रही, क्योंकि इनकी ये जो दुकानदारी थी वो बंद हो चुकी है। अब किसानों के पास सीधा पैसा मिल जा रहा है, 2500 रुपए धान समर्थन मूल्य मिल रहा है। और भाजपा को अगर किसानों की चिंता है तो लगातार जो केंद्र सरकार अड़ंगा डाल रही, सेंट्रल लेवल में जो चावल नहीं खरीद रही है, 2500 देने के लिए अड़ंगा लगा रही है। हम तो 5000 देने के लिए तैयार हैं। भाजपा बताए कि ये इस मूल्य से सहमत है कि नहीं है। ठीक है, संदीप जी जवाब दीजिए। देखिए हेमंत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये धान खरीदने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार मात्र एजेंसी का काम करती है। बाकी समर्थन मूल्य में जो भी धान खरीदी है केंद्र सरकार करती है। यहाँ तक कि बोरा, सुतली, बारदाना का, स्टेकिंग का और इसके मिलिंग का सारा पैसा केंद्र सरकार देती है। उसके आधार पर जो चावल मिलिंग होता है उसको केंद्र सरकार के पास और सेंट्रल फील्ड में और गरीबों के पीडीएस चावल फील्ड में जमा करना पड़ता है। इसलिए हम खरीद रहे हैं, इसलिए वाहवाही लूटने की जरूरत नहीं है। ये धान केंद्र सरकार खरीदती है, इसलिए केंद्र सरकार की एजेंसी के नाते वहां पर जाकर के बेचते हैं। हम निश्चित रूप से स्वतंत्र है, हम मंडी में बेचे या केंद्र सरकार के पास बेचे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि राज्य सरकार के अधीन जो मंडियां हैं वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर लूट चल रही है। और वहां संदीप पर शर्मा जी, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। आप क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। हो सकता है कि विकास जी इसे सुन पा रहे हो। विकास जी, अगर आप सुन रहे हैं। नहीं जानता जी, और मेरी आवाज आ रही है? बीच में कट भी रही है, आपकी आवाज बहुत मुझे धीरे मिल रही है। मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है आपको? अब आ रही है, अब आ रही है जी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये धान जो खरीदी करती है वो केंद्र सरकार ही करती है, राज्य सरकार सिर्फ एजेंसी का काम करती है। धान खरीदी का पूरा पैसा जो समर्थन मूल्य पर इसका भुगतान केंद्र सरकार करती है। खरीदी का, तौल का, स्टेकिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का, यहाँ तक इसके मिलिंग करने के बाद जो उसका मिल का खर्चा है वो भी केंद्र सरकार देती है। और बिल्कुल ठीक है, किसान जो है चाहे मंडी में बेचेगा चाहे केंद्र सरकार की एजेंसी को बेचेगा। और जहां तक मंडी का सवाल है जो राज्य सरकार के अधीन है, उस मंडी में आज इतना शोषण है कि जो समर्थन मूल्य से धान 600 रुपए नीचे चल रहा है, उसको रोक पाने में राज्य सरकार पूरी तरह से विफल है। तो राज्य सरकार को चाहिए कि किसान का धान मंडी में बिके। आज जो धान कट करके तैयार हो गया है, जिसको दीपावली खर्चे के लिए धान बेचना है, वो मजबूरी में 600 रुपए नीचे धान बेच रहे हैं। अब ये अपनी वाहवाही लूट रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसलिए मेरा कहना ये है
जी इस तरह से भ्रम पैदा करना, ये भ्रम पैदा करके किसानों के साथ जो है एक तरह से दगा कर रहे हैं। और बिल्कुल ठीक कहा गया है कि हम तो हमेशा 1 नवंबर से धान खरीदते थे या 15 नवंबर से खरीदते थे। राज्य में मानसून के आगमन के आधार पर खरीदी तय होती है। इस साल मानसून जो है बिफोर टाइम आया है, सब लोग जानते हैं। हमारे जितने अर्ली वैरायटी के धान है वो कटने के कगार पर आ गए हैं। जी किसानों को पैसे की जरूरत है। शर्मा एक जी, बात और कहना चाहूंगा, संदीप जी एक बात वो कह रहे हैं, एक बात सरकार ये कह रही है। संदीप जी एक मिनट, मेरी एक बात सुन लीजिए प्लीज हेमंत हाँ जी मैं बोलिए। ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 1 तारीख को पैसा देने की बात कर रहे हैं, हाँ, उसी पे आ वस्तुतः रहे हैं। यह पैसा हमको फरवरी में मिल जाना चाहिए था। यह पैसा हमारा 8 महीने तक ये दबा के रखे रहे, उसका ब्याज अलग से खाए हैं। तो जिन किसानों का हक मात्र हमने तो धान पे किया था जनवरी लास्ट में। चलिए तो जल्दी से जवाब दीजिए विकास जी इसका जवाब दीजिए जल्दी से। ठीक है, आज तक हमको लटका के रखे हैं, किसान भटक रहे हैं। ठीक है। और ये वाहवाही लूट रहे हैं कि हम आपको पैसा दे रहे हैं। ठीक है, ये तिवारी साहब जवाब पैसा दीजिए। है, तो लगातार 7 महीना 9 3 महीना मिनट हो दबा गया के रखे है। रहिए। देखिए भाजपा वालों के साथ बड़ा समस्या है, लगातार बोलते जाते हैं, रुकते हैं नहीं, समस्या ज्यादा इनके साथ। विषय यहाँ पर ये है, संदीप जी ने कहा कि उनको ब्याज चाहिए, जो धान उनका बिक नहीं रहा है उनका ब्याज उनको चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो ये बोलते हैं कि 20 लाख एक्टिव वर्कर हैं, जिसमें हो सकता है 15 लाख किसान होंगे, तो जाके उत्तर प्रदेश में अपना धान बेचे, जाके मध्य प्रदेश में अपना धान बेचे। और संदीप जी ये बड़ी जिम्मेदारी से बताएं कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 15 लाख यूं ही आ जाएंगे। उनका कितना पैसा आया संदीप 15 लाख जी का? छोड़िए ना और सर। उसमें उनका नहीं अगर पैसा आया है तो क्या मोदी जी ब्याज दे रहे हैं क्या? और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि प्रदेश में किसान खुश हैं, कहीं पर भगदड़ नहीं है। दुखी कहीं पर है कोई है तो भाजपा और आरएसएस के वो नेता हैं जो 15 साल किसानों का इस प्रदेश में शोषण किए। ये वही भाजपा आरएसएस के लोग हैं जो 90,000 एकड़ बलात् किसानों मुझे एक सवाल का यहाँ पर जवाब दबा दीजिए। के रखे। ये वही भाजपा और सुनिए, आरएसएस के नेता विकास हैं तिवारी जी, जिनके कारण जी, यहाँ पर ठीक है। लगातार आत्महत्या हो रहा इधर-उधर था। की बातें हो अब गई हैं, जब मैं थोड़ा सा अपने मुद्दे पर आना चाहता हूं, लगातार इधर-उधर की बातें नहीं करूंगा। भाजपा के नेता जी। खुद नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर 2500 रुपए समर्थन मूल्य ले रहे हैं, तो रोना किस बात का रो रहे हैं ये? और केंद्र की मोदी सरकार अगर 2500 रुपए समर्थन मूल्य दे रही है तो मैं संदीप जी से निवेदन करता हूं इसको लिखित में ले लीजिए ना, और बताएं कि भाजपा शासित और किन प्रदेशों में 2500 रुपए समर्थन मूल्य भाजपा की सरकारें दे रही है। ये भी भाजपा को बताना चाहिए। संदीप जी इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। बाकी जहां पर आपकी सरकार है वो ये करें। मैं आता हूं एक एक थोड़ा करके। तिवारी 100 साहब लाख टन से ज्यादा धान अभी खरीदी होगा, इस पर भाजपा क्या कहना है? ठीक है, संदीप जी जवाब दीजिए इसका। देखिए हेमंत जी, राज्य सरकार ने घोषणा की कि हम अपने कुबत पर धान खरीदेंगे। ये उनकी घोषणा का परिणाम है जो खरीद रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि 3 साल पहले जब इन्होंने घोषणा किया था उस समय इन्होंने कहा था कि हम जो है केंद्र सरकार जो समर्थन मूल्य दी है हम उससे 900 रुपये ज्यादा दे रहे हैं। लेकिन आज क्या हाल है? बीच के पिछले 3 साल में सवाल पूछ रहे हैं संदीप जी कि आपकी जहां पर आपके भाजपा शासित राज्य जहां पर है वहां क्या 2500 रुपए धान की उचित मूल्य मिल रहा है क्या? नहीं, मैं तो ये भी पूछ रहा हूँ कि और वहां पर 2800 रुपए दे रहे हैं क्या आप? बताएं। और अगर सरकार की घोषणाओं पर तो वो ये भी पूछ रहे हैं ना आपसे शर्मा साहब कि आपने तो 2021 कंप्लीट होने तक तो दुगुनी आय करने का वादा किया था किसानों का, फिर वो क्या हुआ? फिर उसका कहाँ के किसान की आय दुगुनी कर दी? हेमंत जी, मैं आपको आय दुगनी कैसे करते उसको मैं समझा देता हूँ। अगर आप सुनना चाहें थोड़ा सुन लीजिए। हाँ सुनाइए ना। 2014 में टोटल देश के भीतर में सरकारी खरीदी 64,000 करोड़ की हुई थी। पिछले साल कुल खरीदी 1,72,000 करोड़ की हुई और सन 2022 के सत्र में 2 लाख करोड़ की खरीदी होने जा रही है सरकारी खरीदी। इसके अलावा 70,000 करोड़ रुपए किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में दे रहे हैं। एक किसान पे कितना है हमें बताइए ना सर। 70,000 करोड़ तो एक किसान के पास थोड़ी आज दुगुनी होगी क्या? आज तो दुगुनी नहीं हुई ना प्रदेश सरकार शर्मा साहब, आज दुगुनी तो नहीं हुई ना 2021 में पूरा कंप्लीट होने पर। हेमंत जी मेरी बात सुन लीजिए आप जी। आप ऐसा बीच में पहले सुन लीजिए और मेरे जितना तर्क करना है करिए। मैं सक्षम हूँ आपको जवाब देने। मैं तो सवाल पूछूंगा ना सर। मैं बता रहा हूँ ना, आपने पूछा कैसे है दुगनी, मैं बता रहा हूँ। नहीं वो आप बोल रहे हैं एक किसान के खाते में थोड़ी आ गया 70,000 करोड़ एक किसान के खाते में। एक किसान बता दीजिए जिसकी आय दुगुनी हो गई। आप सुन लीजिए मेरी बात को। आप बीच में प्लीज सुन लीजिए। हाँ देखिए 64,000 करोड़ रुपया जितने किसानों के जेब में गया 2014 में
उतने ही किसानों के जेब में सन 2021 देखिए ये बड़ा बड़ा फिगर बताने से क्या किसानों का दुगनी हुआ? एक शब्द में बताइए ना शर्मा जी। देखिए आप विकास जी, मैं आपके जवाब नहीं दूंगा, आप मेरे एंकर जो पूछते अच्छा, हैं जवाब भाजपा दे के किस प्रदेश एक में मिनट विकास जी जब सवाल कर रहे हैं तो आप सुन भी लीजिए, उत्तर प्रदेश जब वो में जवाब मिलता दे रहे है, हैं तो सुन भी मध्य प्रदेश में लीजिए ना मिलता है विकास क्या? जी। देखिए विकास जी हेमंत सुन लीजिए जी। हेमंत जी बात को समझिए। सन 2014 में कुल सरकारी खरीद 64,000 करोड़, सन 2021-22 में कुल खरीद जो होने वाली है चलिए, 2 वो लाख ठीक है। करोड़ रुपए की, 70,000 करोड़ रुपए अलग से किसानों को दे रहे हैं देश के। कुल मिला करके देश के किसानों के खाता में जवाब नहीं आएगा। चलिए एक आखिरी सवाल बताइए विकास जी। जब किसान प्रति एकड़ ज्यादा पैदा कर रहा है, आप मेरी जवाब जनता तक नहीं सर जाने वो देना चाह ज्यादा रहे। लंबा हो जाएगा फिर पूरा आपने कोई इतने लंबा हजार नहीं हो करोड़ रहा। डाले। आप बताइए 64,000 करोड़ के अगेंस्ट 2,70,000 करोड़ जा रहा है। नहीं ये पाँच ऐसा गुना बार पैसा हट जा ना रहा करें है। शर्मा जी। ये लेकिन पैसा शर्मा बच्चे लोग साहब जैसे हट कर शर्मा वैसा हटना साहब मेरा करें। थोड़ा निवेदन नहीं, आपसे। आप समझ नहीं रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ ये किसान हेमंत समझ जी। रहे हैं बात को। और कृपया देखिए आप विकास जी, मेरा देखिए आपसे ये भाजपा और आरएसएस वालों की जो दबाव पूर्वक राजनीति है, आप भी नहीं सुनते सर, किसान देख आप रहे भी हैं। नहीं सुनते हैं। 1 लाख आप करोड़ जहाँ पर आएंगे, भारतीय 5 लाख जनता करोड़ पार्टी आएंगे, की बड़ा सरकार बड़ा होती फिगर है बता तब दो। वहाँ पर आप भाजपा किसानों की RSS के तरफदारी नेता करते हैं। खाली सुबह में झूठ बोलना काम करते हैं। भाजपा चलिए अब मेरे पास दोनों का समय नहीं है, कोई नतीजा नहीं आ पा रहा है इसका। जी हेमंत जी मैं माफी चाहता हूँ सर। डिबेट कर रहे हैं सर मैं माफी चाहता हूँ, अब समय नहीं है मेरे पास। 15 लाख आया कि नहीं आया शर्मा जी? जवाब दूंगा। आपका 15 लाख में ब्याज आया कि नहीं लेकिन आया सरकार शर्मा को जी? सोचना चाहिए इस मोदी बात जी ने 15 लाख पर। आपको इसको दिया कि आगे मैं नहीं शर्मा जी? बढ़ा पाऊंगा क्योंकि मुख्यमंत्री समय मेरा भूपेश खत्म हो बघेल गया आपको है। 2500 लेकिन रुपए दे सरकार को रहे हैं जरूर शर्मा जी। सोचना चाहिए। देखिए दोनों पार्टियों को मिलकर के आपस में बातचीत भी करनी चाहिए और इस बात पर सोचना चाहिए किसानों को लाभ कैसे दे पाएं। और अगर खरीद जो है वो दिसंबर के बजाय 1 नवंबर से हो तो किसान को अगर जैसे जैसे उसकी फसल निकल रही है, फिर मौसम भी खराब और कहीं भीग जाती है, कई तरह की परेशानी भी होती है, उनको भी देखने की जरूरत है। तो थोड़ा सा इस बात को किसान के पक्ष में होकर के सोचने की जरूरत है। और कांग्रेस पार्टी से यही है कि आप सत्ता में हैं तो आपका दायित्व यहाँ पर ज्यादा बनता है कि आप यहाँ के किसान को कैसे फायदा दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का, मैं माफी चाहता हूँ अब आपको समय नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन किसान और जो धान खरीदी के बीच में सवाल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, सरकार के अपने तर्क हैं और बीजेपी के अपने तर्क हैं। लेकिन किसान क्या चाहता है? क्या वाकई किसान की जरूरत है कि 1 नवंबर तक धान खरीदी शुरू हो जानी चाहिए? अगर ऐसा है तो वाकई सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है। नमस्कार।